श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठो याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्या प्रश्न है आपका, फिर से पूछिए। जैसा रावत पर कठिनाई, राम कृपाली माय न जाई। जो नहाय ऐसर भाई, सो सत्संग करे मन भाई। जो नहाय ऐसर भाई, सो सत्संग करे मन लाय। बहुत सुंदर। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। जो नहाय ऐसर भाई, सो सत्संग करे मन लाई। बहुत सुंदर। श्री रामचरितमानस एक कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब जो काल को जीत ले, यानी जिसके ऊपर काल का असर न हो। यह जो रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी का गुणानुवाद, उनका चरित्र, उनके महान भक्त, महान वैष्णव बाबा विश्वनाथ ने किया। राम जी का जो चरित्र, राम जी का जो स्वरूप, राम जी का जो व्यवहार, राम जी की जो लीला, राम जी के जो धाम, राम जी के जो परिकर, राम जी से संबंधित जितनी कथा है, जिस तरह से भगवान शंकर के मन में थी, उसी को गोस्वामी जी महाराज ने
प्रकट किया है। तो यह रामचरितमानस की कथा, इसके कहने वाले 3 हैं और इसके सुनने वाले 3, अर्थात 3 लोगों के बीच में ये कथा हुई है। कौन कौन? यह कथा भरद्वाज जी और याज्ञवल्क जी के बीच हुई है। शुरुआत यहीं से हुई है। बीच बीच में प्रसंग आया है जिसमें भगवान शंकर कभी कथा सुनाते हैं माता पार्वती को, और माता पार्वती को कहते हैं वही कथा सुना रहा हूं तुमको जो कागभसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया। तो 3 श्रोता हैं इसके। श्रोता कौन कौन है? भरद्वाज जी, दूसरे श्रोता माता पार्वती और तीसरे श्रोता गरुड़। कथा की शुरुआत होती है एक बार प्रयागराज में मकर का महीना जो लगता है उसमें नहाने के लिए बहुत ऋषि मुनि आज भी जाते हैं, लोग जाते हैं। 1 महीने का वहाँ पर प्रवास होता है। क्या कहते हैं उसको, कौन बताएगा? 1 महीना लोग कौन बने हैं? कल्पवास। 1 महीने का वहाँ कल्पवास होता है हर साल। तो वो जो कल्पवास है वही करने के लिए बहुत से ऋषि आए। और ये कथा उस समय की बात है जब भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क जी भी आकर के वहीं रुके थे। और जब मकर संक्रांति होने को आ गई तो सब लोग मकर नहाने के बाद अपने अपने घर जाने लगे। और जब मकर का नहान हो गया, याज्ञवल्क महाराज जी अपने घर जाने को हुए तो भरद्वाज जी उनका चरण पकड़ के लटक गए और उन्होंने कहा कि हे गुरुवर, हमारे मन में कुछ शंका है। क्या शंका है? उन्होंने पूछा। कहा कि राम कवन प्रभु पूछहु कोई। राम कौन है? तो भरद्वाज जी ने जो पूछा तो याज्ञवल्क जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप सब जानते हैं, आप इस कथा को सुनना चाहते हैं राम
के लिए इसी तरह से आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे कि कोई बहुत अज्ञानी। कथा सुनना चाहते हो तुम, यद्यपि तुम्हारे मन में अज्ञानता कुछ नहीं है, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम सुनना चाहते हो। पूरी कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते हुए ये बताते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के घर गए थे दक्षिण भारत में, और सती जी ने कथा नहीं सुनी। सती जी को उसके कारण मरना पड़ा। पार्वती जी के रूप में पैदा हुई। पार्वती जी कथा सुनना चाह रही थी। वही कथा सुनाना शुरू करते हैं भगवान शंकर। तो उसी कथा के अंतर्गत यह चौपाई आई है जो आपने कहा है, यही सर आवत अति कठिनाई। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा कि हे पार्वती, ये जो मैं कथा तुमको सुनाना चाहता हूँ इसका नाम रामचरितमानस है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। इस कथा का नाम रामचरित मानस है। इसको सुनने के बाद श्रवण की इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, विश्रांति पा जाती है। विश्रांति किसी चीज को कब मिलता है? जब भगवान की कृपा हो जाती है, अर्थात भगवान मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं भगवान? क्योंकि इस रामचरित मानस की कथा सुनते ही मन कर विषय अनल बन जरई। मन के अंदर नाना प्रकार के विषय हैं, और इस रामचरित मानस की कथा सुनते ही उस वन में आग लग जाती है। कौन से वन में? मन के अंदर जो नाना प्रकार के विषय रूपी वन है, उसमें इस कथा को सुनते ही राम की कृपा से आग लग जाती है, और आग लग जाने से मन के जितने विषय हैं क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मन ही राजा है। जिस इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, जिसके साथ होता है उसके विषय का भोग करता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो गया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कोटि विप्र बध लागहु जाहि, आयहु शरण तजहु नहीं ताई। भगवान कहते हैं जो इतना बड़ा पापी हो, सुर अरु असुर चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही।
तरहु साध्य, तुरंत मैं कर देता हूं। तेहि साधु समाना, उसको मैं तुरंत साधु बना देता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी कथा ही ऐसी है कि जैसे कोई सुनता है उसके मन में जो विषय है उनमें आग लग जाती है, और विषय जब जल गए, मन शुद्ध हो गया, तो हमको पा जाता है। रामचरित मानस मुनि भावन, अबीर चेउ शंभु सुहावन पावन। कहा ये जो राम जी का चरित्र है, एक बहुत बड़ा तालाब है, मानसरोवर है। जैसे मानसरोवर में जाइए तो दो तालाब है, एक खारा तालाब है, एक मीठा तालाब है। बहुत बड़ा तालाब है, सैकड़ों कोस का तालाब है। तो कहते हैं कि यह रामचरितमानस उसी तालाब की तरह से है, लेकिन उस तालाब के पास जाने में बड़ी कठिनाई है। यही सरयावत अति कठिनाई। रामचरितमानस की जो कथा है, रामचरित में जो लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, उसको पढ़ना और उस पे चलना, उसमें बड़ी कठिनाई है। और यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कहा ये जो रामचरितमानस है, ये बहुत ऐसा चरित्र है कि इसके नजदीक आना में नाना प्रकार की कठिनाई है। कहा क्या कठिनाई? कहा गृह कारज नाना जंजाला। हर आदमी के पास घर गृहस्थी में बहुत सा काम रहता है। अति दुर्गम ते शैल विशाला। घर गृहस्थी का काम इतना भारी है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो जब उस पहाड़ को लांग ही नहीं पाते, घर गृहस्थी का काम है, समाप्त नहीं होता, तो राम का भजन कब होगा? अर्थात नहीं होता। कते तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। इसी कारण जब अपने हृदय में हार जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ करके हार गए, चलो राम जी का राम कथा ही सुनते हैं। कौन जाने जो हमारी समस्या है, धन की समस्या, परिवार की समस्या, नाना दुख हो सकता है, खत्म हो जाए। इसके इसी कारण कामी भी आते हैं, कौवे की तरह चालाक लोग भी आते हैं, जो दूसरे का धन हरण करने वाले हैं वो भी आते हैं। लेकिन इसके नजदीक आना अति कठिनाई है। जब तक राम की कृपा नहीं होती, इसके किनारे आया नहीं जा सकता। यही सरयावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। राम के कृपा के बिना इसके नजदीक आया नहीं जा सकता। फिर कहते हैं कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। कुसंग, आदमी कुसंग में रहता है, वो बहुत कठिनाई से कुसंग छूटता है। कुपंथ विष के समान है, कराल है,
इस जैसा उस पे जो गया उसको नाश ही होना है। इनके कारण, इस कारण इतनी बड़ी बाधा है कि सर्प के समान है, ये डस लेते हैं जो नजदीक आना चाहता है। और मैंने आपको बताया ही कि गृह कारज नाना जंजाला अति दुर्लभ ते शैल विशाला। तो अगर इसके नजदीक कोई आना चाहे तो उसे सत्संग करना होगा। सत्संग करने से मन शुद्ध हो जाता है। भगवान के नाम की ऐसी कृपा होती है कि अकेले कोई काम नहीं होता। अगर हम कई लोगों के साथ रहते हैं तो वो काम करना आसान रहता है। इसलिए जिसको इसके नजदीक आना है तो उसको मन लगा करके सत्संग करना चाहिए। जब बहुत दिन तक सत्संग करेगा तो मन का जो विषय है उसमें राम नाम की कृपा से आग लग जाएगी, वो जल जाएगा। जब वो साफ हो जाएगा, मन लगने लगेगा, तब उस सर में जाके आप तब उस तालाब में नहा पाएंगे। अन्यथा अगर कोई जबरदस्ती नहाने गया भी तो क्या होगा? ममता जाड़ कठिन उर लागा, गयऊ न जन पाई भागा। अगर कोई वहाँ चला भी जाए तो जहाँ पर ये चर्चा मैंने किया है वहाँ बड़ी ठंडी रहती है, हर समय हवा चलती है। तिब्बत का पठार है जहाँ पर कि ये सर है। यह जो सर हमने चर्चा किया इसको क्या बताया था हमने? एक में खारा पानी रहता है, एक में मीठा पानी रहता है। कौन जगह बताई थी? कथा सुनने में इतने याद नहीं है, अभी बताए थे भी। महासागर प्रयागराज ही नहीं, अभी मैं बताया था। भूल गया? जहाँ भगवान शंकर का बहुत बड़ा स्थान है कैलाश, वहाँ पर मानसरोवर है। मानसरोवर में 2 तालाब हैं। एक राक्षस का तालाब, रावण का तालाब कहलाता है, कहते हैं उसमें रावण ने पेशाब किया था, खारा पानी है। उसी के बगल में मीठे पानी का तालाब है। अब तो चीन ने वहाँ स्नान करना मना कर दिया है। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ हर समय इतनी ठंडी हवा चलती है कि कपड़ा निकाल के आप नहा ही नहीं सकते। तो अगर वहाँ गए भी आप तो जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता रूपी जाड़ा, वहाँ हर हवा चलती है, इतनी ठंडी। और जाने के बाद भी आदमी स्नान नहीं करता, कहता भैया तई सी पानी छिड़क लो, चलो यहाँ। हम गए थे वहाँ, हमने देखा नहाने वाले में एक आध कोई कपड़ा निकाल के नहा पाया। पानी बिल्कुल गल रहा था, बर्फ का पानी नहीं था, लेकिन इतनी तेज हवा चल रही थी, दोपहर का धूप चमक रहा था, उसके बाद भी इतनी जाड़ा था, वहाँ नहाना कठिन था। तो जड़ता, जो आदमी के अंदर जड़ता है, जड़ता का मतलब जैसी स्थिति में है आदमी वैसे ही पड़ा रहना चाहता है। अच्छा खराब कुछ नहीं, जो हम इस समय है बस इतने अच्छा। जड़ता रूपी जाड़ा हृदय में लगता है। और वहाँ जाने के बाद भी जीव अगर किसी तरह से रामायण पढ़ने भी लगा, रामचरितमानस को पा भी गया, थोड़ा नजदीक भी गया,
तो थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देता है। जड़ता के कारण कौन बवाल करे इसको। और जाने के बाद भी, नजदीक जाने के बाद भी उसमें स्नान नहीं कर पाता। और जब स्नान नहीं कर पाता तो इस रामचरित सर का उसको लाभ नहीं मिलता। इसको कर पाने के लिए निरंतर सत्संग जरूरी है, यही जो आपने पूछा था। तो श्री राम जय